भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत कई पदाधिकारियों ने हेलीकॉप्टर हादसे में हताहत हुए सीडीएस बिपिन रावत समेत अन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि यह देश की अपूरणीय क्षति है। देश के पीएम ने देश की सेना को आधार संपन्न बनाया और उसी का परिणाम था कि देश के पहले सीडीएस के नेतृत्व में सेना ने जवाब देने का काम किया। वीडी शर्मा ने कहा कि बिपिन रावत मध्य प्रदेश के दामाद थे। हमारे प्रदेश के एक जवान की भी शहादत हुई है। प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, 13 उसमें शहीद हो गए और इन सबको भावभीनी श्रद्धांजलि मैं प्रदेश कार्यालय की तरफ से, बीजेपी कार्यालय और सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से देता हूँ। मेरा अच्छा लक था कि मेरे जनरल साहब के साथ कुछ काम करने का मौका मिला और उनकी ससुराल पक्ष जो कि मध्य प्रदेश में ही है उससे भी जुड़ाव था। साथ ही साथ अपने 2 और सैनिक जो मध्य प्रदेश के उसमें शहीद हुए हैं, एक शहीद हुआ, एक घायल है, वो भी मध्य प्रदेश को बिलोंग करते हैं। तो देखा जाए तो 3 शहादत जो हुई हैं या 2 शहादत और 1 कैजुअल्टी जो हुई है वो मध्य प्रदेश से है और हम सबको उसका दुख है। लेकिन फ़ौज का एक सोच हो रहता है कि जब हो गया, इंसिडेंट हो गया, उसके आगे क्या। तो अभी सिट डाउन करने का टाइम नहीं है, देश नया सीडीएस ढूंढ रहा है। जनरल साहब की जो थोड़ी बहुत मेरी मुलाकात थी, प्रोफेशनली बहुत ही साउंड थे। कई बार जब प्रोफेशनली मुझे उनको ब्रीफ करने का मौका मिला तो वो ऐसे डिटेल में घुसते थे जो मुझे कभी सोचा भी नहीं था कि चीफ उस डिटेल में जा सकता है, और एक चीज़ की उनकी जानकारी थी और काफ़ी नॉलेज रखते थे। साथ ही पर्सनल फ्रंट में बहुत ही सरल, सिंपल डिसीजन मेकिंग, तुरंत और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, दिल से बात करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट कभी हो गए हों, कंट्रोवर्सी बन गई हो, बट वो मिलिट्री लीडर की क्वालिटी नहीं है पॉलिटिकली करेक्ट होना। उसकी क्वालिटी है कि देश के लिए सोचना और अपनी आर्मी के लिए सोचना, और फोर्थ राइट, तुरंत जो सही है वो बोलना। और हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है और मैं उन सब को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ से श्रद्धांजलि देता हूँ। मध्य प्रदेश ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो देश के पहले हमारे सीडीएस जनरल रावत जी और उनके साथ हमारे जो सभी सैनिक जो शहीद हुए हैं, उन सबको आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये देश को एक अपूरणीय क्षति है। एक ऐसा व्यक्तित्व, जनरल रावत जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर आर्मी का आधुनिकीकरण और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को जो अधिकार संपन्न बनाया, सेना को जो अधिकार दिए, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस देश की सेना को दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको अपना निर्णय करने का अधिकार होगा। और उसी का परिणाम था कि जनरल रावत जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आर्मी ने, चाहे सेना के हमारे सीमाओं के किसी भी क्षेत्र पर, चाहे पाकिस्तान या चीन या और भी जो इस देश के अंदर हमारे लिए प्रश्न थे, उन सब पर बखूबी अधिकार संपन्नता के साथ जवाब देने का काम उनके नेतृत्व में इस देश की सेना ने किया। और हमें गर्व है जनरल रावत पर और हमारी देश की सेना पर कि उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इतने वर्षों तक किसी प्रकार की जो घटनाएं देश के अंदर होती रहती थी, उन सारी घटनाओं पर विराम लगा। तो आज ये देश जनरल रावत जी को और मध्य प्रदेश के साथ उनका जो संबंध है कि मध्य प्रदेश के वो दामाद थे। एक हमारा नौजवान साथी अपने सीहोर जिले का, उनकी भी शहादत हुई है। तो मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश इस शोक की लहर में डूबा हुआ है। जनरल रावत जी को, सभी हमारे उन शहीद सैनिकों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश श्रद्धा के सुमन अर्पित करता है। और साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, और उनके जो परिवारजन हैं जिनके ऊपर इतना बड़ा आघात उनके ऊपर हुआ है, पूरे देश के ऊपर हुआ है,
तो पूरे देश के उन सब लोगों को संबल देने का काम भगवान करे। इन्हीं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।